राजा पृथु जो हैं उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया है और पृथ्वी के कहने के अनुसार और प्रजा उनकी बहुत सुखी हुई है। बाद में जब राजा पृथु ने यज्ञ किया है उसमें इंद्र को तकलीफ हो जाती है, उनको लगता है कि हमारी कुर्सी चली जाएगी। इंद्र जो है आते हैं और वह यज्ञ में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। यज्ञ से उनको तकलीफ है। जब भी आदमी पूजा पाठ करता है तो उसको कोई न कोई तरह के विघ्न उसमें आते हैं। यह सब काम देवता लोग करते हैं कि कहीं मनुष्य का पुण्य इतना अच्छा न हो जाए कि वह देवलोक में आकर के जगह बना ले। यहाँ बढ़िया बढ़िया अभी जगह है, अभी ये लोग भरेंगे तो वहाँ तो 125 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं, यहाँ भीड़ बढ़ेगी तो ठीक नहीं है। तो इसलिए वो पूजा पाठ यज्ञ आदि में विघ्न फैला देते हैं। तो वैसे ही इंद्र सदैव तत्पर रहते हैं कि किसके यहाँ ठीक से पूजा पाठ चल रही है तो किसी को नींद आने लगेगी, तो किसी को बीमारी आ जाएगी, तो किसी को कुछ और आ जाएगी कि भैया इनकी पूजा एक बार टाल दिया जाए। लेकिन भगवान जब खुश होते हैं तब कोई इंद्र कुछ नहीं कर पाते हैं। तो भगवान तो यहाँ स्वयं आए थे पृथु के रूप में। तो उन्होंने जब इंद्र को यह पता लग गया तो इंद्र जो है वो गऊ का आश्रय लेकर के फिर पृथु के सामने गया है और उसने क्षमा मांगा है। राजा पृथु तो स्वयं भगवान थे, उनको तो कुछ चाहिए नहीं था। इसलिए ब्रह्मा आदि लोगों ने कहा कि भाई आपको कौन सा वहाँ जो है चक्रवर्ती सम्राट होना है, आप इसे ही क्षमा कर दीजिए, मूढ़ आदमी है। जैसे तमाम लोग इंटरवेन करते हैं, बेटा तुम ही चुप हो जाओ। महाराज पृथु को कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने कहा ठीक है। तो 99 ही यज्ञ सही, कौन सा हमें चक्रवर्ती सम्राट बनना है, दूसरे का जो है राज्य छीन करके लेना है। तो इस तरह से जो है महाराज पृथु का प्रसंग हम लोगों ने सुना है। अब जो है राजा पृथु को सनत कुमारों ने उपदेश किया है और कहा है कि भाई जो कुछ भी धर्म है वह यही है कि हमें दूसरे का कुछ अपना नहीं समझना चाहिए, अपने से ही जो है जो संभव हो सके वही लेना चाहिए। प्राणादारा सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छिद्दा राज्यं बलं महीकोश इति सर्वनिवेदितम्। मैंने अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। मेरे शरीर, प्राण, घर, परिवार, जितने नाते रिश्ते हैं, जितना भी जिससे भी मेरा जो सैन्य बल है, धन बल है, वह सब कुछ मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। और हम लोग भी रोज कहते हैं तेरा तुझको आगे मेरा स्वामी क्या लागे मेरा। लेकिन यह केवल जबान से कहते हैं, सब में मोह बना ही रहता है, हैं? भाव से आइए, अगर कुछ पाना है तो भाव से आइए, नहीं नाटक करते रहिए। बढ़िया बढ़िया दियली सजा के रोज जो है बाजारे का घी चमकाइए, उससे कुछ भी होने वाला नहीं। हृदय में यह भाव आना चाहिए कि हे परमात्मा सब कुछ तुम्हारा ही है, तेरा तुझको अर्पण किया। हमने शुरू में ही बताया कि अगर हम कुछ रक्षा कर सकते हैं तो हम सबसे पहले अपने शरीर की ही रक्षा कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये तो अपने कंट्रोल में है नहीं। बाल जो है पूरे रंगे हुए हैं, सब 100% पक गए, उसको तो हम जो है एक बाल का पकना रोक ही नहीं पाते हैं और कहते हैं हम बड़े पुरुषार्थी हैं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए जो कहा गया है उसको बहुत ध्यान से